जय हिंद। मैं आज आप लोगों को मैथ का एक प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत ही एक आता है कॉन्सेप्ट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या है और डिस्काउंट का पूरा डिटेल्स जानने के बाद हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा कि आप जल्दी से जल्दी 30 से 35 सेकंड में कैसे इसको कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखता हूँ डिस्काउंट। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट। अब समझते हैं कि आखिर में डिस्काउंट क्या होता है। तो देखिए डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। यानी आप जब किसी वस्तु को ठीक है किसी दुकान से खरीद के लाते हो ना, तो दुकान वाला आपको बोलता है ना कि हम आपको इतने % का छूट देंगे। क्या करेंगे? इतने % का छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो वही होता है छूट। ठीक है, तो जब भी छूट वाले प्रश्नों को आपको करना होगा तो कैसे करोगे समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि मैं किसी दुकान पे गया, शॉप पे गया। ठीक है, अब मैं दुकान पे जाऊंगा तो दुकान वाले ने मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो MRP था है ना दुकान वाले के पास, वो जो वस्तु मुझे लेना है उस वस्तु का जो MRP है ना, मान लेता हूँ कि वो लिखा है 100 रुपया। कितना लिखा है? 100 रुपया। वो दुकान वाले ने क्या किया, शॉप वाले ने क्या किया कि हमको जो है कि ये वस्तु 80 रुपये का दे दिया। कितने का दे दिया? 80 रुपये का दे दिया। ठीक है, जबकि MRP कितना लिखा था? 10 रुपये लिखा था, हमको उसने दे दिया 80 रुपये का। ठीक है, तो बताना है कि इसमें कितना % का डिस्काउंट दिया है ना, कितना % का डिस्काउंट दिया है ये आपको बताना है। तो समझिए आप कैसे निकालोगे, मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखिए जितना MRP रहता है ना, ठीक है, उसी MRP पे ये डिस्काउंट मिलेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा है ना, जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा हमेशा MRP पे दिया जाएगा। इस पे MRP पे। MRP क्या होता है कि मार्केट रिटेल प्राइस। इसका मतलब कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते हो। कौन? दुकानदार। ठीक है, तो जो MRP होता है ना उसी हमेशा MRP पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट होता है और एंड लॉस, ये जो दोनों होते हैं ना, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दी जाती है। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। यानी खरीदारी जो मूल्य होता है ना उस पे दिया जाता है, और जो मार्केट में मूल्य है, अधिकतम मूल्य जिसको कह सकते हो, वो डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, प्रॉफिट और लॉस किस पे दिया जाता है, तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। तो सुनिएगा, दुकानदार वाला देखा कि जो वस्तु है उसका दाम कितना है? 100 रुपये। हमको दिया कितने में? 80 रुपये में। तो जब हमको वो 80 रुपये में देगा तो बताइए मेरे लिए वो क्या होगा? CP हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया? 80 रुपये दे करके उससे खरीदा। बात समझ रहे हो कि जो दुकानदार के पास 100 रुपये का था, ठीक है, और मैंने उसे कितने में खरीद लिया? 80 रुपये में। दुकान वाले ने बोला कि हम आपको 80 रुपये में देंगे, है ना, छूट दे करके। क्या दे करके? डिस्काउंट दे करके, छूट दे कर 80 रुपये में देंगे। तो 80 रुपये में मुझे तो देगा, तो मेरे लिए क्या हुआ? वो कॉस्ट प्राइस यानी खरीदारी मूल्य हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना डिस्काउंट मिला है। देखिए जब भी डिस्काउंट निकालना हो ना, डिस्काउंट %, क्या निकालना हो? डिस्काउंट %। तो याद रखिएगा सबसे पहले आप ये चेक करिएगा कि डिस्काउंट कितना हुआ है। ठीक है, क्या चेक करेंगे? डिस्काउंट कितने रुपये का हुआ है। ऊपर से आपको MRP कर लेना है। क्या करना है? हमेशा ध्यान रखिएगा अपान MRP होगा, फिर मल्टीप्लाई 100। ये बात आपको याद रखना है कि जब भी डिस्काउंट % निकालना होगा तो हमेशा डिस्काउंट ऊपर रहेगा और MRP नीचे रहेगी, है ना। जो मेन प्राइस है मार्केट वाला वो हमेशा नीचे रहेगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब आप नोटिस करोगे कि ये 100 रुपये का खरीदा था, 80 रुपये का किसी को दिया है, तो कितने रुपये का छूट दिया है, कितने रुपये कम में दिया है? तो 100 और 80 कितना हो गया? 20 रुपये का। तो 20 रुपये का क्या है? डिस्काउंट है। तो 20 रुपये ऊपर लिख देंगे बटे MRP कितना था इसका? 100 था, तो यहाँ पे लिख दूंगा 100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 20। यानी ये % है तो इसलिए कितना %? 20%। यानी वो डिस्काउंट जो दिया है ना वो कितना % का दिया है? 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है। समझ में आ गया? चलिए ये था हमारा पहला प्रश्न, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न समझते हैं कि आखिर में और इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए तो आपको बता दूं कि जब भी डिस्काउंट से प्रश्न आएगा ना उसमें 3 ही चीज़ पूछे जाएंगे, या तो डिस्काउंट या डिस्काउंट % पूछा जाएगा, या MRP पूछ दी जाएगी, ठीक है, MRP पूछ दी जाएगी, या आपका CP पूछ दी जाएगी। ये बातें 3 चीज़ें का मतलब कि D और D दोनों एक ही बात है। ठीक है, बस एक % में है, एक बिना % का है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी ऐसे कहूँ तो ये D%, MRP और CP, यही 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सुनिएगा, अब आपके लिए या तो MRP दिया होगा और CP दिया होगा तो आपसे ये दोनों पूछ लेगा। कौन? D और D%। कुछ भी पूछा जा सकता है ना, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो अगर ये MRP और CP दिया रहेगा तो ये दोनों पूछ लेगा। ठीक है, मतलब कोई भी इनमें से 2 देगा, ठीक है, और आपसे 1 पूछेगा। यानी अगर CP दिया और D दिया तो आपका ये पूछ लेगा। ठीक है, यानी अगर CP दिया और ये दिया तो भी आपका ये पूछ लेगा। कैसे पूछेगा समझिएगा। एक प्रश्न लेते हैं। देखिए
क्या हुआ कि एक वस्तु का जो दाम है ना MRP, ध्यान सुनिएगा, MRP प्राइस जो है एक वस्तु का 120 रुपया है। कितना रुपया है? 120 रुपया है। अब जो डिस्काउंट परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज एक व्यक्ति क्या करता है कि जो MRP 120 है उसमें छूट देता है, अनाउंस करवा देता है कि भैया छूट है कितना परसेंट, तो उसने कह दिया कि सबको 20% दिया जाएगा छूट। कितना परसेंट दिया जाएगा? 20% का छूट दिया जाएगा। तो बताइए जो इंसान उसको खरीदेगा उस वस्तु को कितने का पड़ेगा, यानी उसका CP क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करना है, आपको डिस्काउंट परसेंटेज जो है ना उसको देखना है। अब डिस्काउंट परसेंटेज देखिए कितना परसेंट है? 20%। देखिए इस वाले प्रश्न में कहीं डिस्काउंट परसेंटेज नहीं था, निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पे 20% डिस्काउंट परसेंटेज है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 20 लिख लेना है और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आप इसको कट करोगे तो 20 5 100, यानी होगा आपका 1/5। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब भी आपके सामने डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, चाहे प्रॉफिट और लॉस वाला मैंने बताया था कि अगर आपको परसेंटेज दिया हो तो आप कैसे करोगे। देखिए 20% है तो 20% का 1/5 आ गया। तो याद रखिएगा हमेशा जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला वैल्यू किसके लिए, तो डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट के लिए हमेशा नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिएगा यही होता है MRP। क्या होता है? MRP। और जो ऊपर वाला वैल्यू होता है ना, ये होता है डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या होता है ये? डिस्काउंट। ठीक है, अब डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? छूट हो गया। तो MRP में से ये डिस्काउंट हो गया, समझ में आ गया ना, तो ये डिस्काउंट हो गया। अब देखिए, अब आपको कहोगे कि सब तब CP क्या है, CP क्या है, तो देखिए डिस्काउंट दिया है ना, किस पर दिया है? MRP पर। कितने रुपए का? 1 रुपये का। मतलब दाम था 5 रुपया, अब बेचा कितने में है, मतलब कि कितने रुपये का कम कर दिया है? 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया है ना। 5 रुपया उसका दाम था, 1 रुपया अगर छूट दे दिया है तो बेचा कितने में होगा, यानी खरीदने वाला कितने में खरीदा होगा? 4 रुपये में ना। तो ये होगा हमारा CP। यानी हमारा 3 चीजें, हमको दिया था D परसेंटेज, तो हमने क्या निकाल दिया? डिस्काउंट, MRP और CP। यहाँ से निकल गया ना। अब इसी से आइडिया देखिए, यहाँ पे क्या है, MRP है 120 रुपया और हमारे तरफ से MRP कितना है? 5 रुपया। तो बताइए ये 5 के बराबर ही तो 120 रुपया है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 120/5। ये हो गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा था? CP ना, CP कितना है? 4 के बराबर ना। तो 1 के बराबर 120/5 है, तो 4 के बराबर क्या करूंगा? 4 से इसमें गुणा कर दूंगा। अब इसको भाग कर देते हैं। देखिए 5 दूना 10, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 1 9, यानी CP कितना हो गया? 96 रुपया। मतलब कि 120 रुपये का जो सामान था, अगर उसमें 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो कितने रुपये का मिला होगा? आदमी ने खरीदा होगा 96 रुपये का खरीदा होगा। ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं बड़ी आसानी से, आप इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। चलिए एक और हम देखते हैं, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं। देखिएगा अब ध्यान से समझिएगा, जब आप समझ जाओगे ना तो आप, मैं लिख के देता हूं ना कि आप गलती तो बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, आपके दिमाग में अगर इतना बैठ गया कि डिस्काउंट हमेशा किस पर दी जाती है, तो किस पे दी जाती है? मार्केट प्राइस पे, ठीक है, यानी MRP पे। अब समझिए, अब एक बात समझिए कि मान लीजिए किसी वस्तु का जो है ना, किसी वस्तु को जो छूट है ना वो 10% है, किसी वस्तु पे 10% का छूट मिला, तो एक व्यक्ति जो है ना कि 50, ध्यान सुनिए, 50 रुपये में उस वस्तु को खरीद लेता है। ठीक है ना, फिर सुनिएगा, 10% किसी वस्तु पे छूट था तो एक व्यक्ति ने 50 रुपये का खरीद लिया। इसका मतलब 50 रुपये क्या है? CP है, और छूट कितना है? 10%। तो बताना है कि उस वस्तु का ओरिजिनल प्राइस क्या था, यानी MRP क्या था। आ रहा समझ में? MRP क्या था, यानी किसी वस्तु का 10% छूट देने के बाद कोई इंसान जो है ना कि 50 रुपये का खरीद लेता है, तो बताना है कि उसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, यानी MRP क्या था, ओरिजिनल कितना था, तभी ना 10% छूट देगा तो ये आएगा। तो देखिए जब भी मैंने बताया था कि अगर डिस्काउंट परसेंटेज आए तो इसको लिखना है 10%, 10% को लिखोगे 10/100, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 1/10। नीचे वाला क्या होता है? अभी मैंने बताया था MRP होता है, याद रखिएगा। ऊपर वाला डिस्काउंट होता है, क्या होता है? डिस्काउंट होता है, ठीक है, डिस्काउंट होता है। अब 10 रुपये का सामान था, 1 रुपया कम में बेच दिया तो 9 रुपया, तो ये क्या है? 9 रुपया CP हो गया। अब देखिए हमारा कितना है? CP कितना है? 50, तो CP यहाँ से कितना है? 9, तो 9 के बराबर कितना हो गया? 50, तो 1 के बराबर 50/9। ठीक है, चलिए हमसे MRP पूछा है, MRP कितना है? 10, तो 10 के बराबर कितना हो जाएगा? यानी 10 से गुणा कर दूंगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 500/9। अब 9 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? देखिए कि 9 × 45, 9 × 45, 5 हो गया, और 9 × 45, ठीक है, और आपका हो गया 2, तो 9 दूना 18, यानी 55.2, यानी जो MRP था कितना था? 55.2। इसके आगे और भी हो जाएगा, है ना, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, 55.2 करके ऐसे आएगा। तो आपने एक नोटिस किया कि भैया जो उसका MRP है ना वो 55.22 करके है, ठीक है, और 10% छूट दिया है, तो कितने मिला है वो? 50। कितने रुपये मिला है? 50 रुपये में। तो आप ऐसे ही बड़ी आसानी से इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इस चीज़ों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका रियल जो फार्मूला है ना वो ये होता है कि CP बराबर MRP
है ना, मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100। ये रियल में इसका फार्मूला होता है, बट हम इसको याद नहीं करने वाले, है ना। रियल में ये फार्मूला होता है। तो देखिए हमने बिना फार्मूले के मदद से कॉन्सेप्ट के साथ किया है, ठीक है। तो इस तरह आप डिस्काउंट के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर समझ में आया हो ना तो एक बार मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसका लॉन्ग वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट एक साथ मिला करके, ठीक है। और चीज़ों को सीखेंगे कि आप आसानी से कैसे कर पाओगे। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।